आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बाइडेन का ऐसा खतरनाक स्टेटमेंट आया है दोस्तों, इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इस दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। एक न्यूक्लियर, इसके पास न्यूक्लियर पावर तो है लेकिन कोई कोहेजन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। जैसे भारत में नो फर्स्ट यूज है, और अभी राजनाथ सिंह ने कुछ महीने पहले बोला भी था कि हम नो फर्स्ट यूज से अब दूर जा सकते हैं, कि हम पहले वार नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे किसी ने हमला किया तो बहुत बम मारेंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां पे ये बोल दिया है खुला, जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक कैंपेन कर रहे थे कि पाकिस्तान इज वन ऑफ दी डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान इस दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। अच्छा, मान लिया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। जो बाइडेन बोलते रहते हैं, जो बाइडेन ने शी जिनपिंग के बारे में भी बोला। शी जिनपिंग आपको पता ही है कि तीसरे टर्म के लिए तैयार है, और अभी मैंने लेक्चर भी लिया था शी जिनपिंग पे, तो पूरा ही इज ऑल रेडी टू कंप्लीट हिज सेकेंड टर्म एंड टू गो फॉर द थर्ड टर्म। तो अब उसके लिए इन्होंने बोला है कि मैं सबसे अच्छे से जानता हूं शी जिनपिंग को, मुझसे अच्छे से कौन जानेगा। व्लादिमीर पुतिन के बात की, रशियन यूक्रेन, लेकिन बात यहां पे जब पाकिस्तान की इन्होंने, तो इन्होंने सबसे ज्यादा डेंजरस बोल दिया। अब यहां पे एक बात आती है, मान लिया आप डेंजरस बोल रहे हो, फिर आप क्यों दे रहे हो इनको F-16? अगर आपको लगता है ये इतना डेंजरस है तो आप इनको F-16 फिर क्यों दे रहे हो? ये बहुत बोलने वाली। एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि देखिए ज़रूरी है हमको F-16 देना, हमने पहले से कमिटमेंट की थी, पुराने प्लेन हैं और हम दे रहे हैं क्योंकि आतंकी पे ये नज़र रखेंगे। देखिए, एक तरफ इनके राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि इतना खतरनाक देश है, और दूसरी तरफ इनका ही देश जो है वो F-16 दिए पड़ा है, जिसपे आपत्ति जताई है एस जयशंकर ने। अब एस जयशंकर ने साफ साफ बोला था, आपको याद ही होगा, अभी उन्होंने बोला था कि वेस्ट हमारे साथ कभी नहीं था लेकिन रशिया हमारे साथ रहा है। तो हम वोटिंग में एक तरीके से ये बता दें, क्योंकि अभी भी जब वोटिंग हुई तो भारत ने दूरी बनाई, इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम दी वोटिंग। तो अभी भी भारत ने यही बोला है कि यार हम सपोर्ट तो रशिया का ही करेंगे। इनडायरेक्टली बोल दिया कि वेस्ट जब हमारे साथ कोई नहीं था तब हमारे साथ रशिया था। अब ये इससे साबित हो गया कि इतना कुछ होने के बावजूद FATF की ग्रे लिस्ट में है अभी पाकिस्तान। लेकिन जो अलकायदा के अयमान अल जवाहिरी थे, उसको मारने में जो मदद की है पाकिस्तान ने, वहां से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम जागा है। देखिए, आप नहीं भरोसा कर सकते, बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि ये इंडिया को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, और ये हमारे बायलैटरल रिलेशन है इंडिया अमेरिका के, और आपको इस पर ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। भाई देखिए, पाकिस्तान की तरफ से, भाई अगर आप मतलब पाकिस्तान की तरफ से ठीक स्टेटमेंट है भाई कि अब उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन दोस्तों हमको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में आतंकवाद है, भयानक है, और आप एक ऐसे देश को ये प्लेन दे रहे हो जो प्रमोट कर सकता है इन सारी चीजों को। और ये भारत का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। हमको प्लेन देने से कोई दिक्कत ही नहीं है, अमेरिका जिसको भी प्लेन दे, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, और LOC पे आपको पता है कि इतनी नापाक, अभी भी देखिए कश्मीर में भयानक अनस्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वहां पे सब कुछ ठीक हो रहा है, रिकॉर्ड टूरिज्म आ रहा है कश्मीर में, रिकॉर्ड। साउथ कश्मीर तो बंद है, लेकिन नॉर्थ कश्मीर आपका गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, पहलगांव हो गया, श्रीनगर हो गया, तो वहां पर रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो बात यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप एक साइड पे बोल रहे हो कि इतना खतरनाक देश है, न्यूक्लियर पावर है, बट कोई कंट्रोल नहीं है, और दूसरी तरफ आप उसको F-16 और बाकी फेवर्स कर रहे हो। तो ये तेरा दोगलापन है, और तेरा दोगलापन हम यही उतार देंगे। ठीक है, तो यही है। फिलहाल जो होगा सो होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।